Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum students and welcome you all in the online MCAT ECAT past paper solution classes. Today is lecture number 10 of the series. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 2011 बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उन्हें एक्सप्लेन किया था, उनके एक्सप्लेनेशन को समझा था। इस वक्त स्क्रीन पर आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में 2011 के पेपर में एनटीएस ने पूछे। ये तमाम सवाल इससे पिछले लेक्चर में हमने समझे थे। अगर आप पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो बकाया 9 लेक्चर्स आपको एक्सेलेंस ऑनलाइन के इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ऑनलाइन एमकैट ईकैट क्लासेस में मिल जाएंगे। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। डिप्लोटीन इज अ सब स्टेज ऑफ एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 या ऑल ऑफ देम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मियोसिस की, मियोटिक डिवीजन 1 की पूछा जा रहा है डिप्लोटीन। इसमें से कौन से फेज से है? तो द राइट आंसर इज प्रोफेज 1। Deficient production of hormones by adrenal gland is in. अगर एड्रीनल ग्लैंड ठीक तरीके से अपने हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है? कुशन सिंड्रोम, एडिसन सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या ऑल ऑफ देम। याद रहे वो सवाल जिनमें ऑल ऑफ देम का ऑप्शन आता है वो सवाल बहुत मुश्किल सवाल होते हैं जिसमें तमाम ऑप्शंस को आपको देखना होता है। इस वक्त एडिसन डिजीज इज द राइट आंसर इफ देयर इज माल फंक्शनिंग इन द एड्रीनल ग्लैंड। All of the following are sexually transmitted disease, STD, except syphilis, gonorrhea, Alzheimer's, genital herpes, and AIDS. Option A, Option B, Option D, and Option E are STDs. So, Alzheimer's disease is the right answer. The producers of pond ecosystems include. देखिए बायोम से भी हमें सवाल पूछा जा रहा है, प्रोड्यूसर्स के बारे में पूछा जा रहा है। बैक्टीरिया, जूप्लैंक्टन्स, फंजाई, फाइटोप्लैंक्टन्स या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जहां भी ऑप्शन मिले तो तमाम ऑप्शंस को हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। डी, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 20, erythroblastalis fetalis occurs when mother is R positive and baby is R negative. Mother is R negative and baby is R positive. Both mother and baby are R negative. Both mother and baby are positive. All of the above statements are true. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फौरन अपने इन लेक्चर्स के बाद कुछ टॉपिक्स की तरफ भी आएंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा कि हम बायो एनर्जेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और सेकंड ईयर में इंशाल्लाह ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिसमें हम बात कर रहे होंगे चैप्टर 7, 8, 9 और 10 हम सेकंड ईयर के डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को पूछने होते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसी हमारी ये सीरीज मुकम्मल होगी हम उन वीडियो लेक्चर्स की तरफ भी आएंगे। B, mother is R negative and baby is R positive is the right answer for this question. Next question is amniocentesis is performed in between. इस वक्त गेस्टेशंस के मुख्तलिफ हमारे पास वीक्स के पीरियड दिए गए। अगर हम चैप्टर नंबर 5 डिटेल में पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें मालूम चलता है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। याद रहे एक्सेप्ट दे दिया गया तो अब हमें बहुत गौर से इन ऑप्शंस को देखना होगा। इफेक्टिव एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब हमें पूछा गया कि लिमार्क थ्योरी इन सब में से किस पॉइंट पर नहीं थी? तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 ये लिमार्क थ्योरी के पॉइंट्स थे। नेचुरल सिलेक्शन वाज द पॉइंट फॉर डार्विन्स थ्योरी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ जेनेटिक्स इज डार्विन, लिमार्क, लाइनियस, गैलीलियो और मेंडल। So second year biology book में ये clear mention है कि Gregor John Mendel is the father of genetics, so option E is the right answer. The next question is pox is caused by hepatitis A virus, varicella zoster virus, influenza virus, human immunodeficiency virus या rabies virus. MCQ सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हमने पढ़ा कि अगर हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो हम सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस A वायरस कॉज करता है हेपेटाइटिस A, इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कॉज करता है एड्स और रेबीज वायरस कॉज करता है रेबीज। सो वेरिसेला जोस्टर वायरस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लाइसोसोम फंक्शन इन, लाइसोसोम इनमें से किस में अपना फंक्शन करता है? सो सी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज द राइट आंसर। और लाइसोसोम के पास चूंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद हैं इसीलिए इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। द वायरसेस आर cellular prokaryotes, non-cellular eukaryotes are visible with naked eye. So the answer is viruses are non-cellular. Viruses are in between
द बॉर्डर लाइन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम वायरस के लिए अलाइव और डेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम वायरस के लिए एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया पिलाई हेल्प्स इन लोकोमोशन, कंजुगेशन, फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। तो हम चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में हम बैक्टीरिया को डिटेल पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि पिलाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंजुगेशन। ट्रैपेनोसोम्स बिलोंग टू क्लास साइकोडीनिया, फ्लैजिलेट, सीलिएट, सेक्टोरिया एंड स्पोरोजोआ। हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जहां क्लासिफिकेशन मौजूद है हमारे पास किंगडम प्रोटोप्टिस्टा में। द राइट आंसर इज बी, फ्लैजिलेट्स। A bacteriophage consists of DNA in proteins, RNA in proteins, RNA only, DNA only या all of them। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर जब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा जाता है तो हम वहां पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए भी मौजूद है और प्रोटीन्स भी मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे मींस 2011 पेपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इनमें से कौन सा फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी पर असर रखता है? टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेडिएशन या ऑल ऑफ देम। हमने पढ़ा कि जब ऑल ऑफ देम ऑप्शन दिया जाए तो तमाम ऑप्शंस को पढ़ना होगा और फिर इस सवाल में हम ये देख सकते हैं कि दिए गए तमाम ऑप्शंस ठीक हैं, सो ई, ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम 2011 के केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0331260088 पर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।